हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एलसी एसी परिपथ। एल का मतलब हुआ इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व और सी का मतलब कैपेसिटेंस यानी धारिता। यानी प्रेरकत्व और धारिता को एक साथ एसी परिपथ में जोड़ने वाले हैं। तो क्या होता है इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस लेक्चर को लाइक करें। चलते हैं आगे की ओर। टॉपिक यहां पे दे रखा है प्रेरकत्व और धारिता एसी परिपथ में श्रेणी क्रम में हो, यानी इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज इन एसी सर्किट। तो सबसे पहले बता दूं कि प्रेरकत्व किसका होता है। तो प्रेरकत्व होता है कि यदि आप किसी कुंडली को लेते हैं तो उसका क्या होता है, प्रेरकत्व होता है। यदि कोई संधारित्र लेते हैं तो उसके पास धारिता होती है और इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और कहां, तो एसी परिपथ में, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में। तो देखिए बारी बारी से यहां पर यूज करते हैं हम लोग। तो पहली बार हम लोग ने क्या ले रखा, प्रेरकत्व ले रखा। यानी ये कुंडली के आकार का तार लिया जो क्या है, प्रेरक है, जिसका प्रेरकत्व होगा क्योंकि इसमें इंडक्शन होगी। अब आता है दूसरा धारिता। धारिता का मतलब हो गया कि यह क्या है, संधारित्र। और इसकी जो धारिता है, यह धारिता हमने सी ले रखा है। अब इसको क्या करोगे, श्रेणी क्रम में तो जोड़ दिए। अब इसके दोनों छोर जो बचा हुआ है, इस छोर और इस छोर, दोनों छोर के बीच क्या करो, एसी। यही संकेत है इसका, किसका, एसी स्रोत का, प्रत्यावर्ती स्रोत का, प्रत्यावर्ती धारा या तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का। अब देखो वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू देते हैं E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। यही है। जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई किया तो सबसे पहले तो एक चीज समझ लें कि श्रेणी क्रम में है तो दोनों के लिए विद्युत धारा इक्वल माना जाएगा। और यहां पर जो दोनों के छोर के बीच विभवांतर होगा, एक होगा VL और एक का होगा VC। इस तरीके से हो गया ऐसा। अब यहां पे बारी बारी से बात करते हैं VL की। तो सबसे पहले VL इज इक्वल टू होता है IR लूंगा, बट यहां पे R की वैल्यू XL होगी। और XL को क्या बोलते हैं, प्रेरकीय, यहां पर प्रतिघात बोलते हैं, प्रतिरोध का रूप है। और ये जो XL है ये होगा ओमेगा L। और यहां पर VC ले लेते हैं तो ये हो गया किसके लिए, संधारित्र के लिए। तो IXC, और यहां पे XC जो होगा वो 1/ओमेगा C होगा, यानी मतलब संधारित्र के लिए प्रतिरोध, जिसको यहां पे धारितीय प्रतिघात बोलते हैं। चलिए ये तो दोनों के लिए बारी बारी से हमने यूज कर रखा। अब बात आती है कि जो विभवांतर है, यानी जो VL है, जो VC है, उसको विद्युत धारा के साथ फेजर डायग्राम बनाते हैं। चलो अच्छी बात है, फेजर डायग्राम दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए, इधर के तरफ क्या होगी, विद्युत धारा होगी। और इस विद्युत धारा से कंपेयर कीजिए, यदि प्रेरक सिर्फ जोड़ते हैं, प्रेरकत्व सिर्फ रखते हैं, तो वोल्टेज जो होता है वो 90 डिग्री से आगे हो जाता है, 90 डिग्री से आगे हो जाएगा। चलिए देखिए 90 डिग्री से आगे हो गया। और जब संधारित्र जोड़ते हैं तो विद्युत धारा से जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री से पीछे हो जाता है, यानी आई से पीछे हो जाएगा। चलिए ये हो गया VC। अब इसकी यहां पर बात करूंगा, IXL, इसके लिए क्या लिखूंगा, I
और ये हो जाएगा यहां पर XC हो जाएगा। यही तो। अब यहां पे कुछ केसेस क्रिएट होंगे। सबसे पहले बता दूं, यहां पर मान लेता हूं यदि, ठीक है, क्या क्रिएट होगा, भी मतलब XL बड़ा है XC से, यानी प्रेरक का जो प्रतिघात है वो बड़ा है किससे, धारिता वाला से, संधारित्र के प्रतिघात से। इसका मतलब इस सर्किट की जो प्रकृति हो जाएगी वो प्रेरकीय प्रकृति का हो जाएगा, क्योंकि वो बड़ा है इसलिए। अब देखो, तो इस समय VL बड़ा होगा, तो ऐसा करता हूं, ये हो जाएगा VL माइनस VC, और इधर तो I रहेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा वोल्टेज का। तो इस समय वोल्टेज इज इक्वल टू VL माइनस VC दीजिए, और ये हो जाएगा IXL, तो I कॉमन कर लीजिए, XL माइनस XC, I नीचे आ जाएगा V बाई I, तो यहां पर XL माइनस XC, तो टोटल वोल्टेज बाई टोटल विद्युत धारा, तो इसको बोलिएगा टोटल प्रतिरोध, जिसको Z बोलते हैं, तो XL माइनस XC। ये क्या है, प्रतिबाधा है, ठीक है। और इस प्रतिबाधा की यदि हम बात करें तो Z इज इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C अभी होगा, ठीक है। और अभी आप देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेज आया वो 90 डिग्री से, यानी पाई बाई 2 से आगे है, किससे, विद्युत धारा से, यानी विद्युत धारा पश्चगामी हो गया और वोल्टेज अग्रगामी हो गया इस स्थिति। चलिए, तो यहां पर इसकी यदि Z का ग्राफ खींचूं, Z है और इस पर ओमेगा ले लूं, तो ओमेगा का एक वैल्यू होगा जिसको ओमेगा नोट बोलेंगे, और इस वैल्यू पे क्या होगा, ये जो है से यहां पर क्या होगा, शून्य होगा, कौन, Z। इसकी जो ग्राफ जाएगी वो इस तरीके से ऐसे जाएगी, और यहां पे ओमेगा नोट होगा, एक स्पेशल कोणीय आवृत्ति होगी, ठीक है, जो कि आगे चल करके बताएंगे, रिजोनेंस के नाम से जानते हैं उसको, इस आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति को आगे लेक्चर में बताऊंगा। चलिए, ये चीजें तो हो गई। अब यहां पर यदि मैं I नोट निकालूं शिखर मान, तो E नोट बाई Z होगा, और इस समय E नोट बाई Z जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C लिखूंगा। चलिए, ये तो बात हो गई। अब यही इसी को पलटी कर, XL छोटा हो जाएगा, XC बड़ा हो जाएगा। यहां पे यदि XL छोटा और XC बड़ा हो, तो अब देखिए VC बड़ा हो जाएगा, तो रिजल्ट इधर के तरफ चला जाएगा, और ये हो जाएगा VC माइनस VL, और ये I रहेगा। तो क्या हुआ, पाई बाई 2 से अब तो पीछे चला गया, और बड़ा कौन है, VC है, यानी संधारित्र वाला वोल्टेज, इसलिए ये जो नेचर हो जाएगा धारितीय प्रतिघात की नेचर हो जाएगी, यानी जो सर्किट है वो धारितीय नेचर में ढल जाएगा, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर V इज इक्वल टू VC, मतलब IXC माइनस IXL, I कॉमन लेके डिवीजन में कर दो, तो इस समय होगा XC माइनस XL, दैट मीन्स प्रतिबाधा हो जाएगा V बाई ए आई जेड, और ये होगा 1 बाई ओमेगा C माइनस ओमेगा L हो जाएगा। हो गया ऐसा। और यहां पर I नोट निकालूंगा तो फिर देता, और यहां पर फंक्शन लिख दूं अब, तो I नोट साइन ओमेगा, और ये T होगा। एक बार क्या आया था, विद्युत धारा पीछे आया था, अभी क्या आया है, आगे आया है, अग्रगामी,
तो यहां से प्लस माइनस पाई बाई 2 दे दूंगा। ये विद्युत धारा की समीकरण हो जाएगी। ओके, और यही यदि यहां पर XL और XC इक्वल हो जाएगा तो Z जो है वो 0 हो जाएगा और I नोट जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, विद्युत धारा महत्तम हो जाएगी। तो इसी को बोला जाएगा सर्किट की जो सिचुएशन है अनुनादी स्थिति में चला जाएगा। ठीक है, महत्तम विद्युत धारा हो जाएगी और मिनिमम प्रतिबाधा हो जाएगा। तो ये सिचुएशन क्रिएट होगी कब? जब XL और XC इक्वल होगा तब। तो इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे एंड होती है।